क्या आपको पता है आप अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में जीए में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। जानना चाहोगे कैसे? आइए बताती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डेडिकेटेड गर्ल वैशाली। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट इन लाइफ। सो टुडे आई हैव कम विथ कंप्लीट जीए स्ट्रेटजी वीडियो फॉर अपकमिंग बैंक एग्जामिनेशन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जीए सेक्शन को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, जिसमें कि हमारा फर्स्ट पार्ट है करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, सेकंड पार्ट है बैंकिंग अवेयरनेस एंड थर्ड पार्ट है स्टैटिक अवेयरनेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट की, दैट इज करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम। तो करंट अफेयर्स को करने के 2 तरीके हैं, जिसमें कि पहला है पीडीएफ सोर्स एंड दूसरा है वीडियो सोर्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पीडीएफ से कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल अफेयर्स क्लाउड, स्मार्ट कीड़ा और अड्डा की पीडीएफ, वो पीडीएफ से पढ़ के अपने एग्जाम को क्लियर करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो सोर्स को फॉलो करते हैं, जिसमें कि वो कुछ टीचर्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभिजीत मिश्रा सर, कपिल काटपर सर और आशीष गौतम सर ऑन अड्डा यूट्यूब चैनल। तो मैंने क्या किया था, मैंने भी टीचर को फॉलो किया था, क्योंकि टीचर को फॉलो करने से क्या होता है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। पीडीएफ लर्निंग थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसमें इट्स ऑल अबाउट रटाफिकेशन, बट अगर आप वीडियो सोर्स को फॉलो करते हो तो आपके करंट अफेयर्स को लर्न करने के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और करंट अफेयर्स आपके माइंड में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, जिससे कि आपको बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ता। आप कम रिवीजन में ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाते हो और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी अपना सोर्स कि मैंने करंट अफेयर्स को कैसे कंप्लीटली प्रिपेयर किया। तो मैंने जिन टीचर को फॉलो किया था उनका नाम है अभिजीत मिश्रा सर। ये टीचर नहीं है, ये यूट्यूब पे जेम है। इनका पढ़ाया हुआ माइंड में ऐसे छपता है कि जल्दी तो निकलता ही नहीं है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे अभिजीत मिश्रा सर से डेली, वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करी थी और कंप्लीट रिवीजन किया और अच्छा स्कोर किया। वैसे ही आपको भी करना है। तो आइए आपको बता देती हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि आपको अपनी डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स को कैसे करनी है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं सितंबर मंथ का। तो सबसे पहले हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे 1 सितंबर करंट अफेयर्स बाय अभिजीत सर। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे। अब देखिए ये वीडियो हमारे पास यूट्यूब पे सर्च करने पे आ गई। हम इस वीडियो को ओपन करेंगे और आपको क्या करना है, जैसे कि ये करंट अफेयर्स की वीडियो आई है, तो आप इस वीडियो को एंड तक सबसे पहले पूरा देखोगे। मान लो आपकी प्रिपरेशन का डे 1 है, तो आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक देख लिया। अब इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप क्या करोगे, आप सर के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे और वहाँ पे जाने के बाद ये सर का टेलीग्राम चैनल है, जीए बाय अभिजीत सर जी। आप इनको फॉलो कर लेना, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद आप क्या करोगे, ये 1 सितंबर की करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड करोगे सर के चैनल से। और वीडियो कंप्लीट करने के बाद इस पीडीएफ से एक बार पूरी करंट अफेयर्स को पढ़ोगे अच्छे से और इसको रिवाइज कर लोगे लाइक दिस, जैसे कि मैंने किया हुआ है। आप इस पीडीएफ को बीच बीच में हाईलाइट भी कर सकते हो। आप क्या करना, पीडीएफ को माइक्रोसॉफ्ट एज से ओपन करना, जिससे पीडीएफ बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उनको हाईलाइट करते चलोगे। जब आप इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लोगे तो यहाँ पे ये लास्ट पेज पे आप यहाँ पे ड्रॉ पे जाना और यहाँ पे आप लिख देना 1 कि आपने इस पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है। अब इतना करने के बाद आपका डे 1 का काम पूरा हो गया है। अब मान लीजिए सेकेंड डे आपका 2 सितंबर है, तो उस दिन आप क्या करोगे, जब आप करंट अफेयर्स की स्टार्टिंग करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप ये जो 1 सितंबर वाली पीडीएफ है इसको एक बार फिर से पढ़ोगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये 1 को रिमूव करना और यहाँ पर 2 लिख देना, क्योंकि आप इस पीडीएफ को आप 2 बार कर चुके हो। पहली बार तब जब आपने इसको पढ़ा था और दूसरी बार आज जब आप इसका रिवीजन कर रहे हो। फिर आप यूट्यूब पे जाओगे, क्योंकि आज 2 सितंबर है, तो आप यहाँ पे डालोगे 2 सितंबर करंट अफेयर्स बाय अभिजीत मिश्रा सर। तो ये डालने के बाद ये वीडियो आ जाएगी। अब आप 2 सितंबर की करंट अफेयर्स को पूरा पढ़ोगे एंड तक। उसके बाद आप क्या करोगे, आप वापस से सर के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे और यहाँ आपको मिल जाएगी 2 सितंबर की करंट अफेयर्स। आप इसको पढ़ोगे, इसको खोला, अब इसको आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया एक बार और रिवाइज कर लिया। अब इसके एंड पेज पे भी आप जाके लिखोगे 1, क्योंकि आपने अभी इसको एक बार पढ़ा है।
तो अभी हमने 1 सितंबर और 2 सितंबर की करंट अफेयर्स कर ली है। अब आया 3 सितंबर मतलब नेक्स्ट दिन, तो उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन आप पहले जाओगे 1 सितंबर की करंट अफेयर्स पे। अब ये 2 बार हुई है, तो आप इसको यहाँ पे जल्दी से रफ करोगे और इसको एक बार फिर से पढ़ोगे और फिर अब आप इस पीडीएफ को 3 बार पढ़ चुके हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3। उसके बाद आप क्या करोगे? आप 2 सितंबर की करंट अफेयर्स पे जाओगे और यहाँ पे आप एक बार फिर से इस पीडीएफ को रिवाइज करोगे और अब ये 2 बार हो गई, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2। अब आप क्या करोगे? आप 3 सितंबर की करंट अफेयर्स पे जाओगे क्योंकि अब आप 3rd डे पे आ चुके हो। तो 3 सितंबर की करंट अफेयर्स को आप सर्च करोगे चैनल पे और आपको ये मिल जाएगी 3 सितंबर की करंट अफेयर्स। अब आप इसको पूरा करोगे कंप्लीट और सर के चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करोगे और ये आ गई 3 सितंबर की पीडीएफ और अब आप इस पीडीएफ को पूरा अच्छे से पढ़ोगे, पीडीएफ को रिवाइज करोगे। अब इसको तो हम पहली बार कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1। तो इस तरीके से आपने 3 दिन की करंट अफेयर्स पढ़ ली। अब जब आता है हमारा नेक्स्ट डे जो कि है 4 सितंबर, तो उस दिन आप क्या करोगे? आप 1 सितंबर की करंट अफेयर्स को नहीं करोगे क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कितनी बार कर चुके हैं? 3 बार कर चुके हैं। हमें हर एक पीडीएफ को सिर्फ 3 बार करना है। किसी भी पीडीएफ को 3 बार रिवाइज करने से उसके कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में लॉक हो जाते हैं, फिर आप उसको जल्दी नहीं भूलते। एक पीडीएफ को हम मैक्सिमम 3 बार करेंगे। तो अब 4 सितंबर को हम क्या करेंगे? जैसे हमने 1 सितंबर की करंट अफेयर्स को 3 बार करा है, वैसे ही 2 सितंबर की करंट अफेयर्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अब जब इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो ये 3 बार हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 3। फिर हम जाएंगे 3 सितंबर की करंट अफेयर्स पे। अब इसको हम कर लेंगे एक बार फिर से रिवाइज, तो कि ये कितनी बार हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 2 बार। उसके बाद हम जाएंगे 4 सितंबर की करंट अफेयर्स की वीडियो पे, तो हम सर के चैनल से इस वीडियो को 4 सितंबर डालेंगे यहाँ पर और पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। अब इस दिन हमने क्या किया? इस दिन हमने 2 सितंबर 3 सितंबर की करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करा, 4 सितंबर की वीडियो को अच्छे से देखा और फिर इस वीडियो पीडीएफ को डाउनलोड करा 4 सितंबर की, इसको अच्छे से पढ़ा और इसको अच्छे से पढ़ने के बाद जहाँ पे आएगा हमारा लास्ट पेज, वहाँ पे हम लिख देंगे 1। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से हम अपनी डेली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। हम हर एक दिन की पीडीएफ को मैक्सिमम 3 बार रिवाइज करेंगे। पहली बार जिस दिन हमने पढ़ा, नेक्स्ट डे रिवीजन एंड उसके नेक्स्ट डे रिवीजन। तो इस तरीके से आप 1 सितंबर से 6 सितंबर तक की करंट अफेयर्स को 3-3 बार सारी पीडीएफ को पढ़ लोगे। उसके बाद हमारा एक दिन आएगा दैट इज कॉल्ड 7 सितंबर जो कि है संडे। अब उस दिन सर की पीडीएफ और वीडियो नहीं आती है क्योंकि उस दिन करंट अफेयर्स नहीं आती है। तो उस दिन आपको क्या करना है? आपको करना है अपना वीकली रिवीजन। तो वो आप कैसे करोगे? आप सबसे पहले सुबह-सुबह क्या करोगे? इन पूरे 6 दिन की करंट अफेयर्स को पीडीएफ से 1 बाय 1 रिवाइज करोगे। 1 सितंबर, 2nd, 3rd सितंबर, 4th, 5th और 6 सितंबर। जब आपने सारी पीडीएफ को रिवाइज कर लिया तो आपका ऑटोमेटिक अच्छा खासा रिवीजन हो चुका है। जो न्यूज़ आप भूले होगे आप उसको 2 बार करके रिवाइज कर लोगे तो आपकी पूरी वीकली प्रिपेयर हो जाएगी। अब उसके बाद अगर आप खुद को चेक करना चाहते हो कि मुझे कोई एमसीक्यू वीडियो मिल जाए जिससे कि मैं अपनी करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर लूँ, तो सर के ही चैनल पे यहाँ पर इस तरीके से आती है आपकी करंट अफेयर्स की वीकली रिवीजन वीडियो आती है जिसमें सर वीकली रिवीजन करवाते हैं। इसमें सर एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन कराते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको आंसर करना होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख करके आंसर करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा कि आप क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हो। इसका मतलब आप सही से पढ़ रहे हो और सही से रिवाइज कर रहे हो। उसके अलावा अगर आप कोई क्विज देना चाहते हो तो सर के ही टेलीग्राम चैनल पे वीकली क्विज भी अवेलेबल हो जाती है हर वीक की, तो आप उसकी वीकली क्विज दे करके भी अपने मार्क्स देख सकते हो कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट करोगे डेली करंट अफेयर्स प्रिपरेशन और वीकली करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। अब जब इस तरीके से आपने अपना पहला वीक कंप्लीट कर लिया तो सेम तरीके से आप अपना 2nd, 3rd और 4th वीक को भी कंप्लीट करोगे। जब आपके चारों वीक कंप्लीट हो गए मतलब आपका मंथ एंड आ गया, तो अब आपको मंथली भी तो रिवीजन करना होगा क्योंकि एग्जाम के पहले तो आप मंथली पीडीएफ को रेफर करोगे।
तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मंथली रिवीजन कैसे करना है। तो मंथली रिवीजन के लिए आप इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हो, जो कि सर की पीडीएफ उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको हर मंथ के एंड पे मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड यूनिकॉर्न करंट अफेयर्स पीडीएफ। ये जून मंथ की है, आपको सितंबर अक्टूबर हर मंथ की मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो पीडीएफ होती है, ये इस तरीके से होती है। और यहाँ पे क्या है, सर ने इसमें इंडेक्स दी हुई है। इस इंडेक्स को आप अच्छे से देख सकते हो। इसमें आपको टॉपिक वाइज लाइक सिस्टम वाइज आपको सारी करंट अफेयर्स मिल जाएगी। जैसे पहली है रैंकिंग रिपोर्ट इंडिसेस, सेकंड है अपॉइंटमेंट, थर्ड बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फोर्थ है एमओयू एंड एग्रीमेंट्स, एंड फिफ्थ है मर्जर एंड एक्विजिशन। तो आपको ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक सारी पीडीएफ, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे इसमें। तो इस कंप्लीट पीडीएफ को आप क्या करना, मंथ एंड में इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि एग्जाम के एंड में क्या होता है, जब आपका मेंस एग्जाम पास होता है तो मुश्किल होता है कि आप लैपटॉप या फोन से रिवाइज कर पाओ। तो अगर आपके हैंड्स में पीडीएफ हो जाएंगी ना, तो रिवीजन बहुत हैंडी हो जाएगा। तो मंथली पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा इस तरीके से। तो आप इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हो। इस पीडीएफ को आप कम से कम 3 बार पढ़ना, 1-2 बार नहीं, 3 बार। तो इस पीडीएफ को आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा सर की एक दूसरी पीडीएफ भी आती है, जैसे कि ये है सितंबर मंथ इंग्लिश कंपाइल पीडीएफ, ऐसे ही हिंदी में भी आती है। तो ये क्या है, जो डेली करंट अफेयर्स कराते हैं ना, उसी को कंपाइल करके पूरा एक पीडीएफ बना देते हैं। अब आप देखो, ये 350 पेजेस की है। तो ये पूरी पीडीएफ आती है। आप इसको, जैसे कि आप चाहते हो कि अभी तक आप जैसे पढ़ते आए हो डेली वीकली, आप वैसे ही रिवीजन करना चाहते हो, तो आप इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हो। अब ये पीडीएफ इतने सारे पेजेस की है, तो भाई अगर इसका प्रिंट आउट निकलेगा तो बहुत महंगा निकलेगा और बहुत मोटी पीडीएफ बनेगी। तो आप क्या करना, आप जहाँ पे पीडीएफ निकलवाने जाते हो, आप उनसे कहना कि आप क्या करो, इस पीडीएफ के 2 पेजेस को 1 पेज में करके निकाल दो, तो वो आपकी इस पीडीएफ को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पीडीएफ को सामने रखा हुआ है, तो मैंने इस सेम पीडीएफ को 2 पेजेस को 1 पेज में निकलवाया है, जिससे इसके जो नंबर ऑफ पेजेस है वो आधे हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा, ये पीडीएफ बहुत मोटी नहीं होगी, तो आपको इसको कंप्लीट करने में बहुत बर्डनसम नहीं दिखेगी। आप इसको इजीली कंप्लीट कर लोगे और ये हैंडी भी हो जाएगी। तो जैसे कि ये देखो आप, ये पीडीएफ मैंने निकलवाई है, मैंने हर मंथ की बाद में ऐसे ही निकलवाई थी। तो इसमें 2 पेजेस को 1 पेज में ही करके बना दिया गया है। ये देख सकते हो आप, ये पूरी पीडीएफ है, ठीक है। तो आप क्या करना, आप इस वाली पीडीएफ को 2 पेजेस 1 पेज में करके निकलवा लेना। तो ये 350 पेजेस की पीडीएफ आपको आधे पे, अराउंड 170 और 180 पेजेस पे निकल आएगी। तो इनिशियली मैं क्या करती थी, मैं यूनिकॉर्न पीडीएफ को फॉलो करती थी, बट मुझे फिर धीरे से आइडिया आया कि ये जो मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ है, अगर इसके 2 पेजेस को 1 में निकलवा लें और इस तरीके से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रिवीजन हो पाएगा। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसको किस तरीके से रिवीजन करना अच्छा लगता है। इनिशियली मैंने यूनिकॉर्न से पढ़ा, पर बाद में मैंने सारी पीडीएफ इस तरीके से निकलवाई और मैंने ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करी। तो यही आपको करना है। मंथ एंड में आप क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक पीडीएफ को रेफर करोगे और कम से कम 10 से 12 दिन लगाओगे और पूरी पीडीएफ को अच्छे से 3 बार पढ़ोगे। 1 बार पढ़ा, फिर पढ़ा और रिवाइज करा। तो इस तरीके से आप अपनी मंथली करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर लोगे। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग करोगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, डेली वीकली करके और फिर उसको भी मंथली एंड करोगे। तो ये हो गई हमारी करंट अफेयर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पार्ट आता है जीए सेक्शन में, तो करंट अफेयर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करोगे। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, जो कि है हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे पढ़ना है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के आपको हैंड रिटेन नोट्स बनाने हैं लाइक दिस, जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यहाँ पे है प्रधानमंत्री जनधन योजना, और उसके बाद है प्रधानमंत्री जनमन स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, और ऐसे ही करके मैंने सारी करंट अफेयर्स के सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर करे हुए हैं, आप देख सकते हो।
तो आप ये नोट्स बनाओगे कैसे? जब सर आपको करंट अफेयर्स डेली करवाएँगे तो उसमें सर एक सेक्शन करवाते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स का। तो आपको उसी टाइम पे अपनी कॉपी खोलनी है और सर जो भी स्कीम पढ़ाएँगे उसको नोट डाउन कर लेना है। सर वहीं पे उस स्कीम का करंट अफेयर्स पार्ट और स्टैटिक पार्ट भी कराएँगे, तो आपको पूरी गवर्नमेंट स्कीम वन बाय वन नोट कर लेनी है। ऐसे आपको हर एक लेक्चर में गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट ज़रूर दिखेगा। और आपको सर कुछ जो स्टैटिक गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जैसे कि पीएम आवास योजना और पीएम मुद्रा योजना, तो ये सारी भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ये भी सर आपको अपने करंट अफेयर्स सेशन में कराते जाएँगे। आपको वन बाय वन सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की इसी तरह नोट्स बनाने हैं जैसे कि मैंने वीडियो में बताया। क्योंकि जब आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन पास होता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ग आप गवर्नमेंट स्कीम्स की पीडीएफ ढूँढो, अब जाके करंट अफेयर्स की पीडीएफ से पढ़ो, लाइक फ़ोन से और अपने लैपटॉप से, जो कि मुश्किल होता है। तो अगर आप मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ निकलवा लेते हो और इसके नोट्स बना लेते हो अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स के, तो एग्ज़ाम के पहले रिवीज़न क्या होता है, बहुत हैंडी हो जाता है। सब कुछ आपके हाथ में, आपने खोला, खटाखट रिवाइज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स को कंप्लीट करोगे। ऑल्सो जब आपका एग्ज़ाम पास होता है, तो सर जो हमारे करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक है बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, और आपके आरआरबी के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी स्टेट की न्यूज़ और कुछ अवार्ड्स जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर ऑल बैंकिंग एग्ज़ामिनेशंस। तो सर इनकी सेपरेट वीडियो लेकर के आते हैं इन टॉपिक्स पे, लाइक उन्होंने जून मंथ की पूरी कंप्लीट बैंकिंग फाइनेंस उठा ली, एक वीडियो ले आए, और अगस्त मंथ की मान लो उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम उठा ली और पूरी वीडियो ले आए। तो सर इस तरीके की वीडियो भी लेकर के आते हैं अपने चैनल पे आपके एग्ज़ाम के जस्ट पहले। तो उन वीडियोज़ को भी देखना है, उसमें जो टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा या पॉइंट्स मिले, उनको रिवाइज़ करना अपनी कॉपी में और अपनी पीडीएफ में नोट डाउन करना, उनका अच्छा रिवीज़न करना, सो दैट आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी ऑफ करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ आवर बैंकिंग अवेयरनेस। तो चलिए तो अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें इंक्लूड होता है बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस। तो अगर आप चाहो तो इस सेक्शन को यूट्यूब में किसी भी टीचर से टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके आप नोट्स बना सकते हो और इसे कंप्लीट कर सकते हो। पर यूट्यूब पे इन सारी चीज़ों का भंडार है, आप इसको सर्च करके कंप्लीट करने चलोगे ना तो कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वन बाय वन वीडियोस आती जाएंगी और आप करते जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे कंप्लीट आपको एक कोर्स मिल जाए जिसमें कि आप सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कंप्लीट करो, आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और आप कॉन्फिडेंट भी हो जाओ, तो आप एक काम करो, आप अनअकैडमी पे जाना, वहाँ पे सर का, अभिजीत मिश्रा सर का एक पेड कोर्स आता है अराउंड 700 टू 800 रुपीज़ का। वो है, उसका नाम है पाथ फाइंडर। मेरे टाइम पे वो पाथ फाइंडर था, अभी वो पाथ फाइंडर 2.0 चल रहा है। आप उसको परचेज़ कर लेना। वहाँ से आप अपनी बैंकिंग अवेयरनेस की स्टार्टिंग करोगे हिस्ट्री ऑफ बैंक से। तो जब आप हिस्ट्री ऑफ बैंक को स्टार्ट करोगे तो वन बाय वन आपको सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स मिलते जाएँगे। आप उनको अच्छे से पढ़ते जाओ। सर अपने वीडियोज़ में इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आई प्रॉमिस यू, जब आप उसको पढ़ोगे ना, सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में छप जाएँगे। आपको लगेगा ही नहीं कि बैंकिंग अवेयरनेस इतनी ईज़ी भी हो सकती है। इस तो पढ़ते ही याद हो रही है, इसको तो बार-बार रिवाइज़ भी नहीं करना पड़ रहा है। मुझे तो डेट्स याद हो जा रही हैं। इट्स लाइक हिस्ट्री में मुझे माइंड में याद होती जा रही है। तो आप क्या करना, सर के पाथ फाइंडर पे जाना, वन बाय वन पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना। पहले बैंकिंग, बीच में फाइनेंस और इकोनॉमिक अवेयरनेस आपको मिल जाएगी। अगर आप अपने मेंस एग्जामिनेशन के पहले पूरा बैंकिंग अवेयरनेस को कंप्लीट करोगे और रिवाइज़ कर लोगे, जब चीज़ें आपकी टिप्स पे हो जाएँगी, तो जब आप अपना मेंस का एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो बाकी बच्चों के कंपैरिज़न में आपको एज प्रोवाइड करेगा ये। क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे सिर्फ़ करंट अफेयर्स को कंप्लीट करके चले जाते हैं कि मेरा सेक्शनल स्कोर आ जाए जीए में, बाकी मैं रीज़निंग, इंग्लिश और क्वांट से कंप्लीट कर लूँगा। पर अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस भी करके जाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस से भी आते हैं, तो आप बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। अब 90% बच्चों से आपने 3-4 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करे, तो आपने एक्स्ट्रा स्कोर किया ना, तो बैंकिंग अवेयरनेस से आपको मेंस के एग्ज़ाम में एज प्रोवाइड करा कि नहीं करा? बिल्कुल करा। तो आपको कोशिश पूरी अपनी यही करनी है कि आपने मेंस एग्ज़ामिनेशन के पहले पूरा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स को कंप्लीट करके रिवीज़न कर लेना।
अब अभी जो होने वाले एग्जामिनेशन है लाइक आरआरबी का जो मेंस है, उसमें आपको अभी भी टाइम है कि आप अपनी पूरी बैंकिंग अवेयरनेस को खत्म कर सकते हो। और आरआरबी के एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपके बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस से मिलेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अपने मेंस एग्जाम के पहले इस सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेना। और जो अपकमिंग एग्जाम 2026 के लिए पढ़ रहे हैं भाई, उनके पास तो टाइम ही टाइम है, तो वो तो जरूर से जरूर पूरा पूरा इसको कंप्लीट करें। उनके टाइम पे पाथफाइंडर 3.0 भी आ सकता है, तो आप चाहें तो वो वाला कोर्स खरीद करके उससे पूरा कंप्लीट कर लें। तो इस तरीके से आपने 2 सेक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे। पूरा करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड सेकंड पूरी बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी अवेयरनेस। और हाँ, आपको इसके नोट्स बनाने हैं। जो आप पूरा बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक अवेयरनेस करोगे, इसके पूरे नोट्स बनाओगे। मैंने एक एक टॉपिक के पूरे नोट्स बनाए हुए थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगी कुछ फोटोज कि मैंने किस तरीके से पूरे पूरे नोट्स बनाए थे। बिल्कुल वैसे ही आपको पूरे नोट्स बनाने हैं, और मैं अपने नोट्स को कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगी, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं पूरे के पूरे 2 पार्ट्स। अब हम चलेंगे अपने थर्ड पार्ट पे, जो कि है हमारा स्टैटिक अवेयरनेस। तो इसको कैसे कर, अब आपके स्टैटिक अवेयरनेस में कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे कि नेशनल पार्क्स, रिवर्स, डैम्स, स्टेट के सीएम और गवर्नर्स, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, उनके चीफ्स। बट आपको क्या करना है ना, आपको स्टैटिक अवेयरनेस को लेके नहीं बैठना है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फलाना फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ये सब हमारे बैंक एग्जामिनेशन में नहीं आता है। स्टैटिक अवेयरनेस का बहुत बड़ा कोई पार्ट भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोर्स भी नहीं है। आप इसको क्या करना, आप इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना। आप क्या करना है, स्टैटिक अवेयरनेस का आपको पाथ फाइंडर में ही कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे सर के ट्रिक से पढ़ाए हुए, जिसमें आपको इजीली लर्न हो जाए। सर आप पे कभी भी बर्डन नहीं डालते कि आप इन चीज़ों को रटो बैठ के। सर आपको ऐसा पढ़ाते ही है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, और जो तुरंत याद नहीं होता उसकी इतनी अच्छी ट्रिक बताते हैं कि आपको याद हो ही जाएगा। तो आप चाहो तो जो वीडियो सर के आपको पाथ फाइंडर में मिल जाएंगे स्टैटिक अवेयरनेस के, उनको कर लेना। ऑल्सो आप एक चीज करना कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो जैसे कोई स्टेट बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आप उस स्टेट का स्टैटिक जितना कर सको उतना कर लेना। सर तो खुद अपनी तरफ से कराएंगे, फिर भी अगर आप खुद से कुछ सर्च कर पाओ तो कर लेना। और जैसे कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, तो उसका, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसके चीफ कौन से, उससे रिलेटेड और कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है क्या, वो कर लेना। तो स्टैटिक अवेयरनेस के लिए मोटा मोटा आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, और बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी अवेयरनेस है। तो स्टैटिक अवेयरनेस को आप ऐसे ही कंप्लीट कर लेना, सर के लेक्चर्स देख लेना, और जो करंट अफेयर्स में बहुत हाईलाइटेड है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। उतना आपका स्टैटिक अवेयरनेस के लिए इनफ है। अभी क्या हुआ था, जो लास्ट टाइम मैंने जो आरआरबी एग्जामिनेशन क्लियर करा है, उसमें स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए थे आरआरबी क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन में, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत कम गई थी और स्कोर भी काफी कम हुआ था बच्चों का। तो मैं तो आपको यही करूंगी कि आप अपना अगर करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम को बहुत अच्छे से कर लेते हो और बैंकिंग अवेयरनेस कर लेते हो, तो फॉर श्योर आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, और आप अपने इंटरव्यू में भी बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। क्योंकि इंटरव्यू में आपके यही 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी अवेयरनेस अच्छी है, तो जो एक बेसिक नॉलेज होती है कि आप बैंक में जॉब करने जा रहे हो ना, तो आपको बैंक के बारे में नॉलेज है, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है जब आप उस पैनल मेंबर के सामने बैठे हुए होते हो। तो बैंकिंग अवेयरनेस तो इंपॉर्टेंट है। फिर आप करंट अफेयर्स भी करके जा रहे हो, तो भाई अभी जो चल रहा है उसकी नॉलेज है आपको, है ना। और गवर्नमेंट स्कीम भी इंपॉर्टेंट है कि अभी चल क्या रहा है, नेशनल न्यूज़ क्या है। तो जब आप ये सारी चीज़ें मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपकी आदत पड़ जाती है इन चीज़ों को अपने टिप्स पे लेके चलने की। तो जब ये चीज़ें टिप्स पे रहेंगी, तो ये इंटरव्यू में बहुत अच्छे से काम आएंगी। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। अब ये हो गई आपकी कंप्लीट जीए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर अपकमिंग बैंक एग्जामिनेशन। अगर आपकी कोई डिमांड है या आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के नीचे कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड पे पूरी कोशिश करूंगी जल्दी लाने की। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। जो भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि उनको क्या डाउट है, मैं रिप्लाई करूंगी। और उनको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, उस चीज़ पे मैं वीडियो भी लेकर के आऊंगी। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।